अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं किसी भी तरीके से, तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको गिरफ्तारी, चेकिंग और भी कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि उनके हवाले से बात करूँगा। यानी कि जो भी लोग गलत तरीके से एक्टिविटी या फिर कोई भी गलत काम-काज कर रहे हैं, तो उनके हवाले से बड़ी खबरें हैं। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें। जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 2-3 बंदों को पकड़ा गया है जो क्या रेगिस्तान एरिया में शराब बनाने का काम किया करते थे, पूरी फैक्ट्री चला रहे थे। और फैक्ट्री ऐसी चला रहे थे कि एक बोतल की जो प्राइस थे, यानी कि जो शराब की बोतल थी, बिल्कुल पूरे तरीके से ब्रांडेड जो था स्टिकर लगा रहे थे, ब्रांडेड पैकिंग कर रहे थे, सब कुछ इस तरीके से कर रहे थे और एक बोतल को 10 से 15-20 दिनार की जो थे वो बेचा करते थे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितनी भारी कमाई कर रहे थे, कितना पैसा कमा रहे थे। तो इन दोनों को पकड़ा गया, एक नई तरीके से छानबीन वगैरह हुई और उसके बाद में इन लोगों को पकड़ा गया। अब इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इनको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप भी इस तरीके से कहीं पे कोई भी कामकाज कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। बहुत सारे लोग इस तरीके से ये गलत एक्टिविटी कर रहे हैं और शराब वगैरह पीते हैं, एक जहर जो है अपने जिस्म के अंदर डालते हैं, फिर लोगों की मौत होती है। जैसे कि आपको मालूम है पिछले कुछ दिनों में लगभग 1-2 महीने के अंदर गिरफ्तारियां हुई हैं, लोगों की मौत हुई हैं। और ये जो है एक जहरीली शराब पीने की वजह से सारा कुछ हुआ है। तो आप इस तरीके का कोई काम-काज ना करें जिससे आपकी जान जा सके या फिर कोई भी प्रॉब्लम में पड़ सकें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी से वीज़ा निकलवाना चाहते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप कुवैत के अंदर हैं तो उस कंपनी को ज़रूर देखें कि ज़मीनी स्तर पे वो कंपनी है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसका आप वीज़ा ले रहे हैं वो ज़मीन पे कंपनी है ही नहीं और आप उसका वीज़ा लेने के लिए एग्री हो गए, बंदे को बुलाने के लिए एग्री हो गए और आने के बाद में बंदा इधर-उधर भागता दौड़ता काम करे। तो ये एक लीगल तरीका है। ऐसे में अगर बंदा पकड़ा गया तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसको तुरंत डिपोर्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, एक बंदे को पकड़ा गया है जो क्या सबसे बड़ी करेंसी कुवैत के अंदर उसकी नकली नोट बनाने की जो था वो काम किया करता था और मार्केट में उनको सप्लाई किया करता था इधर-उधर। उस बंदे को पकड़ा गया और उसके बाद में जब छानबीन हुई, वो सारा कुछ हुआ, तो एक जगह और छापामारी हुई, तो वहाँ से भी कुछ लोगों को पकड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सबसे बड़ी करेंसी 20 दिनार का जो नोट है वो बनाने का काम किया करता था। आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर उसने इस तरीके से 1 दिन के अंदर 2-4 नोट इधर-उधर कर दिए, तो कितनी बड़ी उसकी कमाई हो रही थी। तो इस तरीके का काम चल रहा, कभी भी कहीं से भी कोई भी पेमेंट आप लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो देखा वाली से ज़रूर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आपको 2-4 नकली नोट पकड़ा दिया कोई बंदा बड़े-बड़े, तो फिर आप पूरे महीने की सैलरी गँवा के बैठ जाएँगे और फिर आपका लॉस हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे झांसों में बिल्कुल ना आएँ और सही तरीके से अपना काम-काज करें। गलत चीज़ों को बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में ना आने दें, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो फिर आप कुवैत में ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएँगे। बहुत सारे लोगों के साथ एक्शन लिया जाता है, बहुत सारे लोगों को कुवैत से डिपोर्ट किया जाता है। बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है हमसे एक सवाल कर रहे हैं, कुवैत में जब हम आए थे तो छूट थी और उसके बाद में अब कुवैत में हम वापस जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? तो बिल्कुल आप वापस जा सकते हैं। कुवैत में कोई भी मसला, कोई भी परेशानी, किसी भी तरीके की कुछ भी नहीं होने वाला है, तो उसकी बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।